तो बता दें कि E20 पेट्रोल के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी हल्ला बोल है और टाउन हॉल में इस वक्त अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में वो पहुंच चुके हैं। विजुअल्स आपको दिखाते हैं। हित में होती है, देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो ना बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है। पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है। जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है। मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं। कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है, उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शायद मोदी जी को भी ये एहसास सबकी बातें सुन के हो कि लोगों में गुस्सा कितना है, नाराजगी कितनी है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पूरे देश से इस टाउन हॉल को देख रहे हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं विनय जी को आमंत्रित करता हूं। महाराष्ट्र से वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकें। विनय जी महाराष्ट्र से अपनी बात रखें। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनय जी, अपनी बात आप रख सकते हैं। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनय जी, अपनी बात आप रख सकते हैं। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर जी? नमस्ते सर जी। नमस्ते मोदी जी। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर जी? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर जी। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर जी? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर जी।
सर शायद आपसे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही वहां पे। जी सर आपकी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर जी। सर शायद आपसे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही। तब तक आप इनको दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। दीपेन गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको एक बार कहा जाए तो आप लगातार अपनी बात एक बार में रख सकते हैं। शायद कुछ डिले की वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल लाइव नहीं हो सकेगा, 5-7 सेकंड का डिले है, तो आप अपनी बात, दीपेन जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपेन चंदा राणा है। डिले की वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल लाइव नहीं हो सकेगा, Can I audible? 5 सेकंड का डिले है, तो आप हेलो, कैन आई ऑडिबल सर? मेरा नाम दीपेन चंदा राणा है। हेलो, बिल्कुल लाइव नहीं हो सकेगा, कैन आई ऑडिबल? का डिले है, तो आप यस प्लीज कंटिन्यू। Yes, मेरा नाम दीपेन चंदा राणा है and I have been associated with the motor insurance industry for past 15 years. और पिछले 2 साल से आई एम रनिंग माय ओन मल्टी ब्रांडेड दीपेन चंदा राणा है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप इन अहमदाबाद। तो आई एम हियर एज एन ऑटोमोबाइल प्रोफेशन। तो मैं थोड़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि हम हर रोज कार वर्कशॉप में तो बहुत सारी गाड़ियां मरम्मत, इंजन का काम और ये करते हैं। तो मैं थोड़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो उसकी वजह से जो इथेनॉल की वजह से जो पूरा फ्यूल सिस्टम हम लोगों ने जो खराब करके रखा है, पूरा फ्यूल टैंक से लेके इंजेक्टर और पिस्टन तक जो पूरा फ्यूल पंप, फ्यूल पाइप, इंजेक्टर का जो उसकी वजह से सिस्टम खराब करके रखा है। क्योंकि इथेनॉल में जो कार्बन आ जाता है, कार्बन की वजह से जो कोरोजन होता है, जो होता है उसकी वजह से फ्यूल टैंक भी खराब होती है, फ्यूल पंप भी खराब होता है, फ्यूल पाइप भी खराब होती है, और उसकी वजह से बहुत सारा कस्टमर को, कंज्यूमर को मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। प्लस उसमें 20-25% एवरेज भी कम हो रहे हैं अभी। और ये लोग बोलते हैं कि एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल में बहुत हाई है, ये इथेनॉल में बहुत कम है एनर्जी डेंसिटी। आई थिंक टेक्निकल, तो इसकी वजह से सेम इसको बैकएंड पे ठीक कर लीजिए, इसको बैकएंड पे तब तक ठीक कर लीजिए। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनको ले लेते हैं। मुझे ये बताया जा रहा है टेक्निकल टीम की तरफ से कि चूंकि 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो वो सर्वर पर उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसको बिल्कुल ठीक कर लीजिए टेक्निकल टीम। तब तक हॉल में ही बैठे हुए हमारे साथी जो इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं, मैं पारितोष से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पहुंचा दें हमारे साथी जो भी इस विषय पर बात करना चाहते हैं। हु इज नेक्स्ट? आइए प्लीज। नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट जरनैल सिंह, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो मेरे पास कुछ लोग आए, मेरे कलीग हो गए या मेरे फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी के कुछ भी लोग हो गए, तो वो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है कि माइलेज सही नहीं दे रही है, हम इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करें। सो मैंने उनको गाइड करा कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं पहले कोर्ट आता था तो पहले मेरी गाड़ी अच्छी खासी एवरेज देती थी, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से वो मतलब आधी 50% पे घट चुकी है। सो इस चीज़ का मुझे खुद ही मतलब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और सरकार इस चीज़ पे पूर्ण विचार करे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। Members of the media and respected guests and everyone present. Today we are here to serious concern about regarding the government E20 ethanol policy. Let me be very clear. We are not against clean energy. We support sustainable development. But we believe that this policy has been introduced without fully considering its impact on the people of India. हमारा संविधान हमें आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, लेकिन इसमें हमारे पास कोई राइट टू इक्वलिटी का राइट नहीं है, बिकॉज इसमें चंद लोगों का फायदा है और जो
भारत के और नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनके पास इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें दिस पॉलिसी पुट्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पॉलिसी एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। एथनॉल प्रोडक्शन डिपेंड मेनली ऑन शुगर केन एंड मेज, बिकॉज ये जो हमारे किसान भाई हैं जो शुगर मतलब गन्ने की फसल उगाते हैं, मक्के की फसल उगाते हैं, उनको फायदा मिलता है, और जो बाकी के किसान हैं उनको फायदा नहीं मिलता, बिकॉज हमारा आर्टिकल 14 यहीं पे वॉलेट होता है। और मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं, ये सरकार के आगे मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर सरकार इस पर कुछ विचार ना करे तो सरकार के अगेंस्ट इतनी रिट पिटीशन डाली जाएंगी, सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसीज हमारे इंडियंस के अगेंस्ट है और इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। Increasing their production will more require and much more land in country where many states are already facing water scarcity. This is not sustainable approach. हमारे देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पानी की किल्लत है और सरकार इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। क्यों? बस सरकार को अपनी मनमानी चलानी है, अपने मन की चलानी है, जनता की आवाज को नहीं सुनना है। और ये सरकार इस देश के हित में सरकार नहीं है, ये सरकार बस अपने पर्सनल फायदे के लिए बस काम करती है। This policy may affect food security using food crops for fuel and can increase the price of essential commodities at a time when inflation is already affecting common families. This decision can make daily life more difficult. हमारा जो समाज है, हम एक कॉमन पीपल, कॉमन फैमिली से आते हैं। कोई ये नहीं कोई जिसके पास ज्यादा पैसा है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास मतलब एक होता है ना, मतलब हमारे पास एक बहुत कम लोग होंगे जिनके पास एक जीने के लिए पर्याप्त चीजें हैं। और लेकिन जिन लोग एक कॉमन फैमिली, एक गरीब आदमी जैसे तैसे करके एक गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीदने के बाद उसको इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है कि पेट्रोल E20 एथनॉल आ रहा है और वो गाड़ी कुछ टाइम बाद चलकर वो खराब हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। कॉमन फैमिली कैसे कैसे अपनी मजदूरी करके गाड़ी खरीदता है और उसके बाद ये सब चीजें उसके साथ होती हैं। Millions of vehicle owners may suffer, may exiting vehicle we are not originally designed for E20 ethanol, क्योंकि सरकार को ग्राउंड लेवल पर यह जानना चाहिए था कि जो व्हीकल हमारे देश में चल रहे हैं वो E20 के लिए चलने लायक हैं कि चलने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार ने बस खाली पॉलिसी को निकाल दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह चेक नहीं किया वो व्हीकल चलने लायक है या चलने लायक नहीं है। This can lead to reduced fuel efficiency, higher maintenance cost, and financial burden on ordinary citizens. The government is calling ethanol a green solution, but the complete environmental picture is being ignored. If excessive groundwater is used and more land is diverted for ethanol crops. Okay, no problem, sir. Okay, मैं एक लास्ट लाइन बोलता हूँ ये वाला। हाँ, therefore, we urge the government of review the E20 ethanol policy, consult farmer, experts, scientists, and industry stakeholders, adopt the balanced approach that protect both the environmental interest of the people. A strong nation is built not only through ambitious and policies, but through practical and people-centric decision. Thank you, Jai Hind. थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल आपकी भावना समझ सकता हूँ। एक आम आदमी को अगर अचानक मंच पे ये कहा जाए कि आपको अपनी बात रखनी है, मैं उनकी संकोच भी समझता हूँ, मैं उनकी भावना भी समझता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इनके इस हिम्मत के लिए आपको बजा देनी चाहिए कि तानाशाह सरकार के सामने खड़े होकर बोलना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अनुपम जी जो एनवायरनमेंट पर काफी काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अनुपम जी प्लीज आइए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एडी, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी और प्रिय साथियों,
मैं अपनी बात 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करूंगा। आज मैं E20 यानी 20% और देखिए जो भेजा जा रहा है इसका 20 सही में ये 20% क्लीन तो है, बट 80% इसका जो कड़वा सच है उसे आपसे छुपाया गया है। बाकी जो 80% सच है वो साइंटिस्ट उसको लाइफ साइकिल असेसमेंट के रूप में बोलते हैं, बताते आए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या ये धुआं बिल्कुल कम कर रहा है? क्या ये बात सही है? दरअसल है ये कि E20 बनाने में अधिक से अधिक मात्रा में कमर्शियल खेती होती है और उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है, IPCC की डाटा के हिसाब से ये जो फर्टिलाइजर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में 273 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है और 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 40 से 50% कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो जनरेट हो रही है खेती के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में। गाड़ी में साइलेंसर से हमने जो कार्बन का धुआं निकल रहा है वो खेतों से निकलने वाले इस जहरीले धुएं के कंपैरिजन में बिल्कुल शून्य है। अब आते हैं भारत की स्थिति पे। अगर हम जाने कि भारत में जो पानी और बिजली का गणित हम सब जानते हैं, हम यहाँ रहते हैं, लगभग इसके इथेनॉल जनरेट करने के लिए जो खेती हो रही है उसमें लगभग औसत 2500 से 300 लीटर पानी यूज हो रहा है। जरा सोचिए भारत जैसे शहर में जो आए दिन दिल्ली में भी बहुत सारे इलाकों में हमें पानी की संकट से जूझना पड़ता है, तो क्या ये इथेनॉल आज भी मतलब 70%? और देखिए आप देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फिलहाल लगातार केजरीवाल की ओर से जो खास आयोजन किया जा रहा है वो चल रहा है।